क्या साधु हमें कहे हम साधु हैं, झोला उठाएंगे चल लेंगे, तो जाकर बस सदवाई करो मंदिर बनवा के ठोक। उनका 10 साल का काम काज जनता के लिए कहीं हित में नहीं। हमारे देखने में तो 200 के अंदर ही इनको रहना होगा, क्योंकि जनता का वो देख करके माहौल इस बार परिवर्तन होने का उम्मीद है। मोदी जो है जितने वादे किए क्या वादा पूरा किया पे ही हमको बता दीजिए, क्या वादा पूरा किए ही इसी को बता दीजिए कि मंदिर वाला तो मंदिर वाला मंदिर लेके हम घंटा बजाएंगे, जब कहे कि हम काला धन ले आएंगे, वो काला धन कहाँ गया? अडानी अंबानी के खाते में गया। इसीलिए न सब अधिया बटाई दे करके शहर में आ गए, प्राइवेट नौकरी करते हैं 10,000, कोनो गार्ड की नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं। एक जमाना था हम लोग 3-3 नौकरी छोड़ करके नौकरी किए। तरीका पर GST लग रहा है, क्या चीज सस्ता है? केवल सिर्फ महंगाई है, केवल गरीबों के लिए है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। पानी का चंदा माफ हो कहे नहीं माफ होगी, हुआ नहीं है, आपको नहीं मालूम है? प्रधानमंत्री जी का जो है 5 किलो आटा है इधर से तौल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोरा पकड़े हुए हैं, ले हम दे देता नहीं, आसानी से ले जाओ बाबू, घरे ले जाओ, तो कहा तो घरे तक पहुँचवा दे। महंगाई किस तरीके से देख रहे हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, खेती पर खर्च बढ़ गया, सब लोग थोड़ा बहुत खेती से जुड़े हुए हैं, खेती का खर्चा बढ़ गया है, इसलिए उसमें कुछ है नहीं खेती में। लोग खेती में तो नहीं है। हाँ, लोग खेती छोड़ करके भाग जा रहे हैं। पे जो लोग खेती करते हैं उनसे भी पूछा जाता है, तो हमको लगता है जितना एक महीने की आदमी 10,000 रुपया कमा ले रहा है, वो कमाते हैं 6 महीने रुक के 10,000। तो इसीलिए न सब अधिया बटाई दे करके शहर में आ गए, प्राइवेट नौकरी करते हैं 10,000, कोनो गार्ड की नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं। एक जमाना था हम लोग 3-3 नौकरी छोड़ करके नौकरी किए। और आज एक जमाना है जब नौकरी के लिए लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। दर ठोकरे पढ़े लिखे लड़के जो है सब बेचारे मारे घूम रहे हैं, इंजीनियर हैं, वो 10,000 पर 5,000 पर जा करके वहाँ गुड़गांव कहाँ काम कर रहे हैं, यही तो हालत है। एक जमाना था हम लोगों का, जहाँ पहुँचते थे वहीं नौकरी, रोडवेज कंडक्टर की नौकरी छोड़ दिए, यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ दिए। चाचा जी ये नहीं बता रहे हैं कि कौन पार्टी बड़ी नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि परिवारवादी व्यवस्था खत्म हो गई। परिवारवादी व्यवस्था नहीं, एक देखिए हम आपको एक कहानी सुना दे रहे हैं, लेकिन उनको ये वो अभी पूछा जाएगा कि अमित शाह का लड़का अगर BCCI का सेक्रेटरी है तो वो नहीं, इस बात को परिवारवाद नहीं मानेंगे। वो क्या मानेंगे? खत्म हो तो खत्म है कि नहीं है? अब तो देख रहे हैं खत्म, तो अब हो ही रहा है खत्म धीरे धीरे। अरे इस संजय निषाद वाली पार्टी जो है ये अपने लड़के को विधायक बना दिए, अपने मंत्री बन गए, उनके एक लड़का सांसद बन गया, तो सब तो वही तो खत्म होना चाहिए ना। तो हमारे कहने का मतलब है जिससे मोदी सरकार अगर इस चीज को खत्म करना चाहती है, अगर विपक्ष पे आरोप लगाती है परिवारवाद का, चाहे कांग्रेस पे और चाहे समाजवादी पार्टी पे, सबका होना चाहिए, तो उनके साथ जो पार्टियां अलायंस की हैं उनके में भी तो परिवारवाद देखने को मिल रहा है। राजनाथ सिंह के लड़के भी चुनाव लड़ते हैं तब। अरे भाई हम तो वही परिवारवाद खत्म होना चाहिए, ये कहने का मतलब हर आदमी के साथ। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पार्टी से कोई सांसद है तो उसका बेटा सांसद ना बने। अगर किसी पार्टी से नहीं, वो लायक है तो बने, वो लायक है तो बने, तो जनता वोटवा देगी तभी ना। वो लायक है तो बने। अरे वोट आप देंगे ना? ना वो लायक है तो आप लायक का मतलब जैसे हम टिकट हमको मिल गया तो वोटवा तो आप जो टिकट देने वाला वो समझेगा कि आपको देने लायक है तब तो देगा। आप बताइए कैसे सेट होगा चाचा जी, लायक है कि नहीं लायक है, ये पैमाना कैसे सेट किया जाए? भैया वो ज़्यादा उम्र वाले हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बता सकते हैं, हम लोग ना। चाचा जी अच्छा एक बात बताइए, काजल निषाद और रवि किशन में चुनना रहे तो दोनों को नहीं चुनेंगे या किसी एक को चुनना चाहेंगे? एक ही कोनो आदमी चुनेगा, दो को हमारे कहने का मतलब ये है, अगर कई लोग आरोप लगाते हैं कि एक बाबू हीरो होखें और एक हीरोइन होखिन, तो दोनों नहीं ठीक बाटी, तो अगर दोनों में से चुनना रहे तो दो ही विकल्प बचा हुआ है। एक तो जावेद सिमनानी है बसपा से, तो बसपा के लोग कह रहे हैं कि राजनीति अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो कैसे इन दोनों पार्टियों का, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कैसे देखते हैं? देखिए जो भी अच्छा काम करेगा, जो सरकार अच्छा काम करेगा उसी को जनता चाहेगी। 10 साल का जो कार्यकाल बीता मोदी जी का, इसको किस लिहाज से देखते हैं? वो उनका 10 साल का काम काज जनता के लिए कहीं हित में नहीं है, हित में नहीं है। तो इस बार जो बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, और क्या नाम है, बच्चों को नौकरी नहीं है, तो ये सब। अच्छा इस बार जो चुनाव है क्या बदलाव आएगा इस चुनाव में? जरूर आएगा बदलाव।
जनता चाहेगी तो बदलाव आएगा। अच्छा, ये 400 पार वाला नारा जो था, ये 400 पार के इर्द गिर्द भाजपा घूम रही है कि ये 200 पे सिमट जाएगी, 250 पे सिमट जाएगी? जो भी आप नहीं, समझ पा रहे हैं। हमारे देखने में तो 200 के अंदर ही इनको रहना होगा, क्योंकि जनता का वो देख करके माहौल इस बार परिवर्तन होने का उम्मीद है। अच्छा, कई बार गांव में लोग ये मान रहे हैं इस समय कि जो राशन मिल रहा है वो अगर और भी सरकारें आ जाएंगी तो वो बंद हो जाएगा, इसलिए वो जो राशन है उसको लेकर एक मुद्दा बनाया हुआ भारतीय जनता पार्टी की राशन दे रहे हैं। राशन पहले भी मिलता था, अभी मिल रहा है। पहले इस तरीके से प्रचार नहीं होता था राशन का। राशन का प्रचार नहीं होता था, उतना ही राशन तभी मिलता था, अभी मिल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है चाचा जी, ठीक है इनकी बात। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मोदी जी संतुष्ट नहीं? मोदी संतुष्ट नहीं है। मोदी जो है जितने वादे किए, क्या वादा पूरा किया पे ही हमको बता दीजिए, क्या वादा पूरा किए ही इसी को बता दीजिए कि मंदिर वाला तो मुद्दा सॉल्व हो गया। मंदिर वाला मंदिर लेके हम घंटा बजाएंगे, मंदिर पर जाकर हमारे पेट में दाना नहीं लगेगा तो हम घंटा बजाएंगे लेके उसको। कितना लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया हमारा सनातन धर्म जिंदा हो गए फिर से। सनातन धर्म खाइले पेट में खाना ना रहा, सनातन धर्म जिंदा होता है। जब खाइले में पेट भरा नहीं तब सनातन ये धर्म। लोग सब कहा था ना, सब धर्म पे वोट करता हूँ। हाँ के और पर तो भुलक्कड़ एकदम जो कर रहे हैं। मोदी जी मंच से कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर कहाँ झूठ सही बोलते हैं जी, एको बात नहीं, एको बात सही नहीं है, सब बात तो गलत है। 10 साल में कुछ तो सही बोल रहे हो। एको नहीं 10 साल से कोनो बात बोला थी तो कुछ तो नहीं करी हमारे मुंह से सही। मिनट सुनिए, जब कहे कि हम काला धन ले आएंगे, वो काला धन कहाँ गया? अडानी अंबानी के खाते में गया। कुछ कहे कि हम ले आएंगे काला धन है, उसको 15-15 लाख रुपया देंगे, बांट देंगे क्या लोगों को 15 लाख रुपया मिला? तो बता दीजिए हमको। नहीं, पैसा तो नहीं मिला। तब जब नहीं मिला तो क्या है कि वो प्रधानमंत्री रहेंगे। चला अपने कहे जहाँ साधु हमें कहे हम साधु हैं, झोला उठाएंगे चल लेंगे, तो जाकर बस सदुआई करो मंदिर बनवा के ठो। योगी जी को लेके? योगी जी तो उनके साथे है तो नहीं वाली नहीं सुनेंगे। अच्छा, अगर मोदी नहीं रहेंगे, मान लीजिए 75 पार हो जाएगा उनका उम्र, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि 75 पार के बाद रिटायर हो जाएंगे भाजपा से, तो अगर योगी जी नहीं रहेंगे? रिटायर हो लिए कि इनकर हाँ इनकर नहीं हुई है रिटायर से, आज रिटायर हुई है, कल उनका थी समय काल वृद्धि हो जाएगी, 80 हो जाए फिर। हाँ 85 ओकर बाद मर जाइए, खत्म। जब तक जिंदा रही है तब तक प्रधानमंत्री। हाँ जब तक जिंदा रही है प्रधानमंत्री रही है। अगर भाजपा जीती तब न रही है, जीतबा नहीं करेगी, जितना जीतेगी है इसको। हाँ अच्छा ये बताओ, जैसे इनका जो ये बताइए 27 दलों का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसमें से किसको प्रधानमंत्री के चेहरा सही रूप से मानते? वो तो मौका बताएगा, हम थोड़ा बता पाएंगे। पूरी इंडिया की जनता बताएगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। इंडिया की जनता तो सांसद चुनेगी ना, सांसद चुनेगी। आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री? के हिसाब से ही प्रधानमंत्री होगा। हम कह रहे हैं कि जिसका 10 है, इसी में कांग्रेस हुआ 10 अगर है तो वह 70 पर कैसे जाएगी? सिद्ध करना होगा ना। जो लोग वोट कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट कर रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब इंडिया गठबंधन की जो 27 लोग हैं, जिसके पास जो है वह ही होगा, शक्ति होगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री चेहरा देख रहे हैं कि नहीं? किसका? राहुल गांधी। वो तो जैसा उनका नियत है, न्याय यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, तो उसमें उन्होंने वहाँ से कहाँ से चले थे? कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले थे। उस समय ये लोग 4000 किलोमीटर तक चले। हाँ 4000 किलोमीटर तक। बिल्कुल उनकी छवि ठीक बन रही है, एकदम बन रही है छवि। अखिलेश यादव के साथ आने से उनको फायदा हो रहा है कि नुकसान? बिल्कुल हो रहा है, सारी जातियाँ एक मिल होकर काम करेंगी। प्रदेश में सबसे बड़ा अलायंस कहा जाता है कि बसपा और सपा का था 2019 में, उससे बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश में नहीं था कोई। सपा का था लेकिन वो बन नहीं पाया था निचले स्तर पर। नेता तो मिल गए लेकिन पार्टी नहीं मिल पाई, गांव के स्तर के लोग नहीं मिल पाए। इस बार ऐसा लग रहा है आपको कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब एकजुट हुए हैं? बीएसपी के भी मिल गए हैं उसमें। हाँ बीएसपी के भी जो लोग जो है कांग्रेस और सपा की तरफ अब की जा रहे हैं, तभी ना ऐसा हो रहा है। क्या कह रहे? जिसके पास जो है नहीं है वो अभी उनके सपा के साथ मिल रहा है, वो अभी जो है राहुल गांधी के साथ मिल रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी हैं, अच्छा योगी जी का भी एक बड़ा बयान आप लोग सुने होंगे, डुमरियागंज में तिवारी जी के लड़के लड़ रहे हैं,
कुशल तिवारी और उनके सामने जगदम्बिका पाल हैं। योगी जी गए वहाँ जनसभा करने, तो ब्राह्मणों को लेकर और खासकर तिवारी जी को लेकर कुछ अपमानजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। उस शब्द को अगर सुने होंगे, आपके जहन में होगा। उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से कहा कि भाई इसके पहले संत कबीर नगर जो है लड़े, जनता ने उन्हें हरा कर नहीं भेजा, लतिया कर भेज दिया, योगी जी ने कहा। क्या इस तरीके का बयान एक मुख्यमंत्री के पद पर शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता है। एक तो पहली बात बिल्कुल नहीं देता है, शोभा देता है। उनको ऐसी समझ, जिस समय भाषण दिए उसी समय उनको जो है त्याग पत्र दे करके भाग जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और का। हाँ बताइए इस बात पे क्या? अरे एक तो संत, दूसरे मुख्यमंत्री, ऐसी भाषा को उनको प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। ये तो उसका दंड होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है भाजपा को कि इस तरीके के बयान देकर जो है और बिरादरियों को कवर अप कर सकते हैं? और बिरादरियों को तो अपने से दूर कर रहे हैं, कवर नहीं कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। योगी जी की राजनीति अच्छी लगती है कि नहीं? नहीं लगती है। नहीं लगती नहीं। व्यक्तिगत तौर पर। साधु संत को तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। जो महात्मा है, महान आत्मा है, उसको जो है आना ही नहीं चाहिए राजनीति में। योगी जी गलती कर दी है राजनीति में आके। साधु संत को आना ही चाहिए, चोरों को आ जाना चाहिए। तो चोर कौन? अभी तो वो कह रहा साधु संत, तो साधु संत बताओ क्यों नहीं आना चाहिए? योगी जी को साधु संत बता रहे हैं। हैं? योगी जी को साधु संत चोर कौन है? क्या चोरी किए हैं योगी जी, बताइए। उन्होंने ये कहा कि योगी जी को साधु संत हैं तो उनको राजनीति नहीं आना चाहिए। क्यों भाई? अरे आप 10 लड़के हैं, 10 को आप बना सकते हैं। अच्छा आप क्या बताइए, आपके 10 लड़के हैं, 10 को बना सकते हैं? धीरे धीरे बनाएंगे। अच्छा जो अरे 6-7 ठुक तो बना देंगे। हैं? तो बनेबे करेंगे जो ऐसा है। 28 राज माफ किया अडानी अंबानी का, और उधर से जो है एक तरफ से ले लिए। ओ बात चाचा जी कमजोर पड़ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके पर GST लग रहा है, क्या चीज सस्ता है? केवल से महंगाई है, केवल गरीबों के लिए है। जो बड़े लोग हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। अडानी अंबानी का चंदा माफ हो जा रहा है, अब जो लोन लेते हैं। काहे नहीं माफ हो गया? हुआ नहीं है, आपको नहीं मालूम है? 16,000 करोड़ तकरीबन माफ हो गया। हाँ, माफ हो गया। क्यों माफ हुआ? गरीब का, नहीं हुआ, किसानों का नहीं हुआ। किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ। अरे किसान तो इन खुश है कि 2,000 रुपया मिल रहा है सम्मान निधि। अरे उससे काम नहीं चलेगा, उससे कुछ नहीं। ना काम चली। ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। वो देवन करना बंद करना सबसे बढ़िया बा। सबसे बढ़िया यही है। वही सब योजना तो गिना के इस बार वोट जो 5 किलो चावल दे रहे हैं वो एकदम बंद कर रहे हैं। हमारे एक बात बताओ, नमक दिए थे पिछले चुनाव में, जो हुआ था विधानसभा वाला चुनाव, नमक दिए थे। वह नमक घर के बाहर जो है इसी पर रखा गया जंगला पर, और उसी पर साला सड़ता नमक खा गए। पता ये चला कि ये नमक जो खा लेगा वह एकदम बीमार हो जाएगा। इस तरीके का नमक इस तरह का नमक मिल रहा वो था। तो छपा था उस पे प्रधानमंत्री जी का। बिल्कुल छपा था। प्रधानमंत्री जी का जो है 5 किलो आटा है, इधर से तौल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोरा पकड़े हुए हैं, ले हम दे देता नहीं, आसानी से ले जा बाबू, घरे ले जा। तो कहा तो घरे तक पहुँचवा दे। अच्छा ये बताइए, बजाते हैं आप? हम हमें सब लोग बजाते हैं। तो सभी लोग कीर्तन? हाँ, कीर्तन होता है यहाँ, और रोज कीर्तन है सुबह। तो ये बताइए, विचारधारा नहीं मिल रही है और लोगों से विचारधारा इनकी नहीं मिल रही है, लेकिन दोस्ती मिलती है। जी हाँ, हाँ, केवल विचारधारा का विचारधारा अलग है। हाँ, है, विचार बन रहा है, चारों अलग अलग विचारधारा है। बन जाता है। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ भी हो जाता है। सब कहते नहीं है चाचा लोग कि तार विचारधारा अलग बा। क्या भाई, जब जो सत्य होता है कड़वा होता है, हमेशा कड़वा लगता है। उपजन के बाद कहाँ सत्य? सत्य। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा आप समय हम लोग को चलिए जाइए। तो यहाँ पे कई चाचा जी हमारे साथ मौजूद थे, एक साथ बैठे हुए थे, मित्रता है सब में। तो एक बार ये कोशिश की है कि भाई आखिर जान ले कि क्या माहौल देश का चल रहा है, क्योंकि बुजुर्ग चाचा लोग लगातार अखबार पढ़ते हैं तो उनको जो खबरों की बारीकियां हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से पता होता है। और ख़ासकर जब एक आप उम्र का एक पूरा पड़ाव आप जब पार कर लेते हैं तो आप विभिन्न सरकारों को देख लेते हैं और उन सरकारों की नीतियां और रीतियां से भली भांति परिचित हो जाते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि भाई आखिर कांग्रेस की सरकार और भाजपा के सरकार में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों सरकारों में।
तो बहुत अच्छी तरीके से बात हुई, अपने अपने विचार लोगों ने व्यक्त किया। इस विचार पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्शाएं। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।